फर्स्ट क्लास। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। सो हेल्दी एंड स्वस्थ होंगे आप लोग। दैट्स गुड। सो स्टूडेंट्स, let's talk about today's study. Today we will study about chapter first, crop production and management. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे हम हरित क्रांति। शुद्ध हिंदी तो हरित क्रांति के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मतलब हरा, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, जो ये ऑलमोस्ट क्रॉप से रिलेटेड ही है। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट है, इट स्टार्टेड इन 1960। ये 1960 में स्टार्ट किया गया था, शुरू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड रेफर्स टू द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर के फील्ड में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। कृषि विभाग में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए ही इस रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था, इस क्रांति को शुरू किया गया था 1960 में। टॉपिक सेकंड, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, जो इन्वेंटर हैं, जो इनके इसके जो जनक हैं हिंदी में बोले तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं उनका नाम है मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ व्हीट। हाई यील्ड, एक वर्ड है हाई यील्ड। हाई यील्ड मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छा ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज। सपोज करो अगर व्हीट की बात करें, गेहूं के फसल की बात, गेहूं की बात करें, गेहूं के बीज की बात करें, तो गेहूं के जो बीज होती है वो उतनी, कुछ बीज की क्वालिटी ऐसी होती है जो हाई यील्ड नहीं होती, जो एक लमसम नॉर्मल ही पैदावार देती है। उस गेहूं की खेती अगर की जाए तो नॉर्मल पैदावार होगा। बट हाई यील्ड अगर क्वालिटी के अगर बीज हम लेके आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैदावार होता है, तो उस टाइप के हाई यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंस मतलब कि वो बीज में कोई भी बीमारी नहीं थी, बीमारी से मुक्त थी वो बीज, वैरायटी ऑफ व्हीट। गेहूं के बहुत अच्छे पैदावार करने वाले और बीमारी मुक्त वैरायटी के गेहूं को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लेके आए थे कहाँ से? फ्रॉम मैक्सिको टू इंडिया। मैक्सिको से इंडिया मिस्टर स्वामीनाथन जो थे वो एक हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी के व्हीट को, गेहूं को लेके आए थे और इंडिया में उन्होंने इसकी उपज कराई, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामले, बहुत ज़्यादा लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे गेहूं की खेती हुई और गेहूं का पैदावार बहुत ज़्यादा हो गया हमारे इंडिया में। मतलब एक हरित क्रांति सी आ गई, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खेती में, क्रॉप प्रोडक्शन में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात होती है, जो खाद वाद जो हम छिड़कते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उसकी बात होगी। तो मैन्योर पहले देखते हैं। मैन्योर क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर वो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, जो पौधे और जो जानवर जो मिट्टी में गड़ गए, मतलब खपत हो चुके हैं, मिट्टी में मिल गए हैं और डिकम्पोज हो चुके हैं, खत्म होने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद डिकम्पोज हो चुके हैं, उनसे भी मैन्योर तैयार किया जाता है। उससे बना हुआ मैन्योर जो होता है वो हमारे मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। दूसरा मिट्टी के लिए और क्या चीज़ है मैन्योर में? बोन मील्स, जो हड्डियाँ जो होती हैं एनिमल्स के या मेल के या एनिमल्स के या ह्यूमंस के, वो हड्डियाँ अगर मिट्टी में दब गई हैं बहुत सा टाइम पहले, तो उससे भी मैन्योर प्राप्त होता है मिट्टी को। बार्क ऑफ नीम, नीम की जो खली होती है, नीम की खली, वो भी अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो उससे वो मैन्योर का काम करता है और मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
Second one is fertilizers. Fertilizers are manufactured in factories. जो ये खाद तो आपने मैन्योर जो देख लिए, ये खेतों में पेड़ पौधे जो सड़े गले जो पेड़ पौधे या एनिमल्स जो हैं उनसे ये बन पाते हैं, या जो हड्डियाँ होती हैं पुरानी जो मिट्टी में दब गई हैं या नहीं गिरे। बट फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं थ्रू सम केमिकल प्रोसेस। जैसे एक यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात है, ये मैंने लिख दिया एनकेपी। एनकेपी एक थोड़ा फेमस फर्टिलाइजर है जिसमें 3 टाइप के केमिकल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाए जाते हैं। ये कॉमनली यूज किया जाता है खेती के टाइम पे। नाउ क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप को जो रोटेट करके हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसी क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऑफ सॉइल। सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक चीज और मिनरल्स पानी वगैरह भी चाहिए, तो उससे हमारे सॉइल का उर्वरकता और फर्टिलिटी बढ़िया हो जाती है। तो सॉइल की ये जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बढ़िया बनाए रखने के लिए, उर्वरकता बढ़िया बनाए रखने के लिए ही क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन में एक्चुअली होता क्या है, फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में, एक ही खेत में अलग अलग टाइप की फसल की खेती करना। जो किसान होते हैं वो एक ही खेत में अलग अलग टाइप के फसलों की खेती करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब एक ही टाइप में अलग अलग टाइप की खेती क्या, दे ग्रो लेग्यूम्स इन वन सीजन। लेग्यूम्स मतलब फली वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि ग्राम्स हो गया, चने की खेती हो गई या मटर की खेती हो गई। एक सीजन में वो ग्रूम्स की खेती कर, लेग्यूम्स वाले फसल की खेती करते हैं, एंड व्हीट इज द नेक्स्ट सीजन। और दूसरे सीजन में गेहूं की खेती करते हैं। खेत एक ही है, एक सीजन में उन्होंने फली वाला कोई पौधा उगा लिया, जैसे कि मटर, चना, ये दाल वाल इस टाइप की, और फिर उसी खेत में दूसरे सीजन में गेहूं की फसल भी उन्होंने उगा ली। तो ये दे ग्रूम लेग्यूम्स इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप बार बार रोटेट हो रहा है, फसल को रोटेट करके पैदा किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद के टॉपिक के लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम में अपलोड करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।